वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एग टिक्का मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे एग बॉईल। तो गाइज़ बहुत इजी रेसिपी, जैसे चिकन टिक्का मसाला है वैसे ही एग टिक्का मसाला थोड़ा बहुत अलग है बस। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एग को बॉईल करेंगे। गाइज़ यहाँ पर मैंने एग बॉईल करने रखी हूँ। ये है आकारों का एग ग्रैंड एग बॉयलर एंड स्टीमर। तो इसके अंदर मैंने एग बॉईल करने रखी हूँ। बहुत जल्दी इसमें एग बॉईल हो जाएंगे, हार्डली 10 मिनट लगेगा और पानी भी कम लगता है इसके अंदर। तो इसका वेट करते हैं, जैसे ये हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े मसाले सबसे पहले पीस लेती हूँ जब तक के अंडे हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी हरा धनिया, दो मतलब ये बड़ी बड़ी हरी मिर्ची थी, तो आप लोग छोटी 4 ले सकते हो। तो उसको मैंने 4 कर ली हूँ। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ। इसको इसमें मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें 6-7 काजू भी डालेंगे और फिर ये टमाटर। अब इसको जो है हम लोग पीस लेंगे। वैसे देखो ये हमारे 4 अंडे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। अब इसको थोड़ा देर ठंडा करेंगे फिर उसके बाद इसके स्लाइसेस बनाएंगे। लोग ठंडा करने के बाद स्लाइस बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे स्लाइस बनाएंगे, गरम बनते हैं। और गरम के टाइम पे अगर हम लोग स्लाइस बनाएंगे ना तो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इधर उधर हो जाता है। जो ये एग येलो है ना वो थोड़ा निकल जाता है। तो इसकी वजह से इसको जब भी ठंडा हो जाएगा तब उसको स्लाइस करेंगे ना। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे चटनी भी हो गई है। और चटनी इन द सेंस जो हम लोग मसाला ये किए थे, अभी ये मसाला तो रेडी हो गया है। अभी हम लोग प्याज कट करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है उसको कट करेंगे। यहाँ पर एक पैन में हम लोग तेल गरम करेंगे और 1 चम्मच जो है जीरा डालेंगे। इसको थोड़ा तड़कने देंगे। डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनेंगे। 1 ही चम्मच डालेंगे। अच्छे से भूनने के बाद और यहाँ पर हम लोग एग्स को इस तरह से स्लाइस करके रखेंगे। तो वैसे जगह मैंने स्लाइस करके रखी हूँ, तो ऐसे ही स्लाइस करके रखना है। और जैसे ही वो हो जाएगा इसके अंदर हम लोग अब डालेंगे मसाला जो हम लोगों ने ग्राइंड करके रखे थे। अच्छे से इसको पकाएंगे तेल ऊपर आए तक। जो देखो ये पूरा तेल जो है ऊपर आ गया है। और अब हम लोग इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में है यहाँ पर 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, ये है 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच टिक्का मसाला और ये आधा चम्मच, आधे से थोड़ा ज़्यादा इसमें है चाट मसाला और ये आधा चम्मच हल्दी। तो इन सब मसालों को इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे तेल ऊपर आएगा। तो अभी ये मसाले डालने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको अच्छे से पका लो। तो पानी डालेंगे ना तो नीचे चिपकेगा नहीं। तो जितना आपको चाहिए उतना पानी आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप इसमें कलर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। और अगर नहीं तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। मैं कश्मीरी लाल मिर्ची मोस्टली तो नहीं यूज़ करते हम लोग, तो यहाँ पर ये नॉर्मल लाल मिर्ची ही डाली मैंने। तो इसको अच्छे से तेल ऊपर आए तक हमको भूनना है। अंदर 1 चम्मच नमक और कसूरी मेथी भी डाली हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच फ्रेश क्रीम भी डाली हूँ। कसूरी मेथी को 2 चम्मच डालने गए। हाँ, तो ये डाल के अच्छे से इसको भूनने गए। तो मैंने यहाँ मुल्की क्रीम यूज़ की हूँ, ये वाली। तो ये वाली यूज़ कर सकते हो। तो वैसे अभी उधर थोड़ा
बिजी है, करा रही है थोड़ा, मेरे को बोली के डालने के लिए। तो ये उदा की रेसिपी है गाइस, ये मैं अपना थोड़ा उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये मसाला उसे भून गया है, अभी हम ये अंडा डालेंगे इसमें, डालने का और खिलाने का नहीं गाइस, ताकि फिर वो अंदर की पूरी चर्बी निकल जाएगी। अंडा टिक्का मसाला, हाँ हाँ रिदा भी बोली। तो गाइस ये हो गया, अभी डाल दिए हैं हम लोग। अभी इसको ऐसा ऐसा करेंगे, हिलाएंगे नहीं, ऐसा ऐसा करके इसके अंदर, ताकि वो डूब जाए और मसाला अंदर तक लगे। कोथिंबीर कहाँ है? हो गया कोथिंबीर, अभी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे कोथिंबीर से। कोथिंबीर बोलते हैं, धनिया बोलते हैं, हम कोथिंबीर ही बोलेंगे। इसके ऊपर गार्निश काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ऐसे रेडी हो गया है चिकन टिक्का मसाला, नहीं सॉरी, एग टिक्का मसाला है ना। तो फाइनली बन रहा है जो मैंने फरमाइश की थी, हाँ गाइस, राजस्थानी चटनी। राजस्थानी चटनी। गए अभी ये बनने के बाद कैसी लगेगी दाल चावल के साथ में, जैसे मतलब वही करने के लिए, जब खाने के लिए कुछ ना हो तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, बन रही है चटनी यहाँ पे, कैसा लगेगी। खाने का तो जाओ अम्मी के साथ लहसुन लेकर आओ। सुन लिया था मैंने, सुन लिया था मैंने। हाँ, स्कैम कर रहा मेरे साथ में। अरे यार क्यों करते अम्मी ऐसा। हाँ तो लहसुन लेके अब्बा जाएंगे ना, अब्बा जा रहे हैं ना लहसुन लाने। अब्बा चले जाओ, फ्री तो बैठे हो। कितना लहसुन लाना है? हाँ, कहाँ से लेके आना है? चल भाई, आज आ जाएंगे। गाइस तो आज मैं एक नया बैग आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो वो वाला बैग तो मैंने मतलब उसका ट्यूटोरियल अभी भी नहीं बना, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मैंने न्यू बैग भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सोची थी कि आपको इस बैग का जो है ट्यूटोरियल दूंगी। तो गाइस ये है वॉफल बैग, तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल वॉफल जैसा है, ये देखो। तो इसका मैं ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ। तो गाइस चलो देखते हैं कि कैसा बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि ये कैसा बनता है। तो ये बहुत क्यूट भी दिख रहा है, तो इसको वेयर करना भी बहुत इजी है, इतना प्यारा लग रहा है ना हाथ में से। तो गाइस आप लोग इसका, और इसके अंदर अच्छी जगह भी है, अच्छी खासी जगह है। तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसा बनता है ये। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक नॉट। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक नॉट बनाई हूँ, क्रिएट की हुई, ये इसका स्टार्टिंग है, बहुत इजी है ना। हम लोग यहाँ पर 3 mm का हुक ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर हम लोग टोटल 33 चेन्स जो है वो बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से काउंट करके यहाँ पर टोटल 33 चेन्स जो है वो बनाओ। सो ये 33 चेन्स रेडी हो गई है। ओके, नाउ अभी हम लोग 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में डबल क्रोशे करेंगे, और पीछे की साइड करेंगे। आप लोग देख रहे हो जैसे पीछे की साइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। सो गाइज आप लोग को जो डिटेल है वो मेरे पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि इसका बेस किस तरह से मैं लेती हूँ, किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। तो गाइज इसको बहुत इजी तरीके से डबल क्रोशे जो है वो पूरी लाइन में जो है बनाना, इस तरह से। सी ये ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे ही पूरी लाइन में बनाएंगे। तो गाइज ये पूरी लाइन जो है वो रेडी हो चुकी है।
तो अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट राउंड। सो नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग यहाँ पर सी ये हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग राउंड को टर्न करेंगे। सी टर्न योर वर्क एंड देन उसके बाद यहाँ पर वेरी फर्स्ट जो है वहाँ पर चेन, वहाँ पर आपको एक सिंगल क्रोशे बनानी है सी। एंड देन वही सिंगल क्रोशे में यहाँ पर ये वाले जो लूप है यहाँ पर हम लोगों को एक और सिंगल क्रोशे बनाना है सी। पुल आउट द वूल एंड सिंगल क्रोशे। ओके, तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जैसे हो गया, ठीक है। नाउ देन अगेन हम लोगों को नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इस तरफ जो है, यहाँ नहीं नीचे, हाँ यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ठीक है। तो इसी तरह से हमको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में वर्क करना है। एंड देन नेक्स्ट जो उसके बाजू में है वो है नॉर्मल सिंगल क्रोशे, जो हम लोग स्टार्टिंग ऊपर के लूप में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड नॉर्मल डबल क्रोशे बनाना है। सो यहाँ पर वन मोर नॉर्मल डबल क्रोशे हमको क्रिएट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो रहेगा वो हम लोगों को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे रहेगा सी यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब आपको एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड 2 नॉर्मल डबल क्रोशे जो है क्रिएट करना है। इसी तरह से हमको पूरी लाइन करना है सी। नॉर्मल डबल क्रोशे, ओके, नॉर्मल डबल क्रोशे, देन फ्रंट पोस्ट एक और नॉर्मल डबल क्रोशे, 2 नॉर्मल डबल क्रोशे एंड 1 फ्रंट पोस्ट सी। ये फ्रंट पोस्ट सेंटर से लेना है। ओके, तो गाइस देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स जैसे क्रिएट होने लगेगा। तो इसी तरह से हमको पूरी लाइन बनानी है। 2 नॉर्मल डबल क्रोशे, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो गाइस ये देखो ये पूरा वॉफल जैसा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग लास्ट में वर्क करेंगे यहाँ पे सी। लास्ट में 2 नॉर्मल डबल क्रोशे जो है वो बनाकर आपको क्लोज करना है ये राउंड सी। नॉर्मल क्रोशे डबल क्रोशे करेंगे दोनों राउंड में लास्ट में। ओके, नाउ अभी ये राउंड जो है वो रेडी हो गया है। नाउ सेम नेक्स्ट राउंड जो है वो भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे सेम जैसे ये है। अगेन टर्न योर वर्क। ओके, नाउ सिंगल क्रोशे फॉर इन अ वेरी फर्स्ट चेन। ओके, वहाँ पर आप लोग वापस से सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, देन अगेन वहाँ पर उसी जगह यस जैसे हमने फर्स्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ओके, नाउ अभी ये वाली लाइन में जो है पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर जो नॉर्मल फ्रंट पोस्ट था वहाँ पर आपको नॉर्मल डबल क्रोशे ही करना है और जो नॉर्मल क्रोशे थी वहाँ पर आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है। तो इससे वॉफल का डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा सी। जहाँ पर फ्रंट पोस्ट था वहाँ पर नॉर्मल डबल क्रोशे, और जहाँ पर अभी देखो यहाँ पर ये वाला जो है सी, अभी हम लोग ने यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए हैं। ओके सी, बहुत इजी है। देन यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे। आप लोग ध्यान देना कि कहीं कोई साइड छूट ना जाए, क्योंकि स्टिचेस जो है पीछे की तरफ आ जाती है, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। एक भी स्टिचेस अगर छूट गए तो वॉफल का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नॉर्मल डबल क्रोशे और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ये लाइन में आपको बनानी है सी। इस तरह से ये दिख रहा है। 1 नॉर्मल डबल क्रोशे सी, दिस इज़ नॉर्मल एंड 2 फ्रंट पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वॉफल का डिज़ाइन जो है आगे की तरफ, ये बैक साइड है, आगे की तरफ जो है क्रिएट हो जाएगा वॉफल का डिज़ाइन। तो ये है फ्रंट पोस्ट, ओके सॉरी नॉर्मल एंड देन 2 फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से पूरी लाइन को हम लोगों को करना है सी। ये पूरा लाइन जो है वो रेडी हो गया है। नाउ लास्ट में हम लोग
नॉर्मल 2 डबल क्रोशे करके क्लोज करेंगे ये राउंड को। तो इसी तरह से हमको 12 लाइंस जो है वो बनानी है। टोटल 12 लाइंस जो है वो बना के रेडी करनी है। सो नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग फिर से थर्ड रो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। टर्न योर वर्क एंड देन स्टार्ट विथ द चेन 1 इनटू द फर्स्ट चेन, वेरी फर्स्ट चेन, एंड देन उस फर्स्ट चेन में ही आपको एक और डबल क्रोशे बनाना है। सी लाइक दिस, जैसे हमने बाकी 2 राउंड्स में किए थे। अब हम लोग इसको सेकेंड राउंड की तरह बनाएंगे। 1 फ्रंट पोस्ट एंड 2 नॉर्मल डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमको बनानी है। जो फर्स्ट लाइन है उसको ही थर्ड लाइन में रिपीट करनी है, सेकेंड लाइन को फोर्थ लाइन में रिपीट करना है। ओके, सी अभी नॉर्मल डबल क्रोशे। ओके, इसी तरह से आपको जो है वो क्रिएट करना है पूरी लाइन। 2 नॉर्मल एंड 1 फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से आपको पूरी लाइन जो है वो क्रिएट करनी है। इसी तरह से आपको पूरा रो जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से बना बना के आपको वॉफल का जो डिज़ाइन है वो दिखने लगेगा। अब ऐसे ही पूरी रो बनाएंगे एंड देन उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसको कैसा करना है। सी, ये रेडी हो गया है पूरी रो। नाउ अभी हम लोग फिर से वही करेंगे, टर्न योर वर्क एंड देन सी स्टार्ट वैसे ही करना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड उस सिंगल क्रोशे में एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ही हर लाइन जो है वो स्टार्ट करनी है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पर सेकेंड रो का पैटर्न जो है वो रिपीट करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने टोटल 12 रोज़ इस तरह से बनाई हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग साइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर साइड्स बनाने के लिए सी, यहाँ पर वेरी फर्स्ट जो लाइन है वहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 12 लाइंस है तो साइड में आपको 12 सिंगल क्रोशेज ही बनाने हैं। सी, एक जो बॉक्स है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाना है बस, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, वरना लाइंस जो है वो ख़राब हो जाएगी, बड़ा छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो एक बॉक्स के अंदर यानी एक वॉफल बॉक्स के अंदर आपको 2 सिंगल क्रोशे बनानी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको टोटल पूरी 12 लाइंस जो है वो क्रिएट करनी है एंड तक। ओके, देन उसके बाद कॉर्नर्स बनाने हैं एंड देन पूरा जो ये लाइन है उसको सिंगल क्रोशे करना है। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी करना है, जैसे आप लोग फर्स्ट साइड में कर रहे थे। टोटल कॉर्नर बना के टोटल आपको 12 सिंगल क्रोशे जो है वो करना है। इसी तरह से पूरी लाइन जो है आपको कंप्लीट करनी है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सी, ये हो गया है, इसको कट करेंगे। तो गाइस ये देखो ये पूरा रेडी हो गया है। अब इसी तरह से आपको एक और जो है वो रेडी करना है, सेम एक और पीस जो है वो रेडी करना है एंड देन फिर उसके बाद हमें अब इसका स्ट्रैप बनाना है एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे इसका वर्क। स्ट्रैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चेन बनाना है। सी दिस, एक नॉट बनाना है एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 7 सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन उसके बाद एक सिंगल टर्न योर वर्क एंड देन वहाँ पर आपको एक छोड़ के सेकेंड सिंगल क्रोशे में आपको सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से पूरा टोटल 6 सिंगल क्रोशे आपको पूरी लाइन में जो है वो कंप्लीट करना है। तो गाइज़ ये पूरा हो गया एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए वी नीड टू टर्न आवर वर्क। फिर अभी हम लोग यहाँ पर पीछे वाली जो चेन है उसके अंदर हम लोगों को सिंगल क्रोशे करना है। अब गाइज हम लोगों को पूरी लाइन सिंगल क्रोशे नहीं करनी है क्योंकि स्ट्रैप है तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक अलग पैटर्न यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड जो है वो हम लोग सिंगल क्रोशे ही करेंगे। नाउ जो थर्ड राउंड है वो थोड़ा
अलग रहने वाला है। ओके, नाउ अभी हम लोग जो है नेक्स्ट राउंड उसके लिए चेन 1। ओके, टर्न योर वर्क। ओके, टर्न योर वर्क। देन उसके बाद सी यहाँ पर एक क्रोशे और नीचे की साइड का जो एक लूप है उसको लेना है एंड देन ग्रैब योर यार्न, पुल आउट द लूप एंड सिंगल क्रोशे, देन अगेन सिंगल क्रोशे। इसी तरह से पूरी लाइंस जो है वो क्रिएट करनी है। सी किस तरह से मैं लूप्स ले रही हूँ, जो फर्स्ट 2 लूप्स है। सी इस तरह से ना आपका जो ये स्ट्रैप रहेगा ना वो थोड़ा मज़बूत बनेगा। तो सिर्फ सिंगल क्रोशे भी आप लोग कर सकते हो पूरे स्ट्रैप्स में, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो स्ट्रैप है वो बहुत ही मतलब हल्का हो जाएगा, मज़बूत नहीं रहेगा। तो लेकिन अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो स्ट्रैप थोड़ा मज़बूत बनेगा, होल्ड करने आसानी होगी। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा टोटल 160 राउंड्स जो है वो आपको बनाने हैं, तब जाके आपको ऐसा बैग का जो लुक है वो आएगा। तो आई नो बहुत बड़ी लाइन है, बट 6 ही सिंगल क्रोशे करनी है आपको। तो आई होप कि आपको इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, बट ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत टिकाऊ प्रोसेस है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है वो पूरी 160 लाइंस जो है वो बनानी है। तो इसी तरह से हमको वर्क जो है वो कंटिन्यू करते जाना है एंड देन 160 लाइंस जो है वो आपको बनानी है। सी ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी टर्न करके आपको वापस से सेम प्रोसेस को जो है वो रिपीट करना है। तो गाइस ये देखिए ये हो गया है स्ट्रैप पूरा रेडी। तो इसको बनाने मुझे कम से कम 3 घंटा लगे हैं। तो कंटिन्यू आप बैठोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से अभी यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों को अटैच करना है। सी आप लोग जो इसका नीडल है उसके अंदर आप ये थ्रेड डालो एंड देन फिर उसके बाद आपको इसको पुल करो एंड देन उसके बाद स्विंग, नॉर्मल स्विंग जो है वो करेंगे। कि नॉर्मल स्विंग करेंगे जैसे हम नॉर्मली यूजुअली करते हैं आगे की तरफ से एंड देन इसको टर्न करने के बाद अगेन पीछे की तरफ से भी स्विंग करनी है, ताकि फ्लैप जो है वो एकदम डटा रहे, एकदम मज़बूत रहे। तो गाइस बहुत इजी तरीका है और बहुत इजीली बन भी जाता है। देन ये हो जाएगा तो एक्स्ट्रा यार्न को आपको हाइड कर देना है और कट कर देना है। देन ये हमारा जो स्ट्रैप जो है वो रेडी हो गया। नाउ अभी हम लोगों को स्ट्रैप को दोनों मेन पार्ट से जो है वो सुई करना है। तो जिस तरह से मैंने फ्लैप को सुई करी हूँ वैसे ही आपको ये पार्ट्स को भी सुई करना है। तो टोटल आप लोग देखिए इस तरह से यहाँ पर, देन यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। सेम मैं दिखा नहीं रही हूँ, बस आपको इसी तरह से सुई करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। सो गाइज़ ये मेरा जो पर्स है वो रेडी हो गया है फाइनली। सी वॉफल का डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है और पूरा पर्स जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आप लोग बनाओ, बहुत इजी है। मैंने ज़्यादा आई होप कि आपको इजीली समझ में आया हो। मैंने बहुत कोशिश की हो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आप लोग ट्राई करो, बहुत इजी है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जिन लोगों को ऑलरेडी आ चुका है क्रोशे करना उनके लिए तो बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाएगा। स्लो हाथ भी अगर आप लोग रहेगा आपका तो भी एक दिन में ये बन के रेडी हो सकता है, अगर आप लोग चाहो तो।